नमस्कार फ्रेंड्स, सुहाग की सलामती के लिए महिलाएं 2023 में 31 अक्टूबर मंगलवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी। 31 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि रात 9:30 से प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त होगी। करवा चौथ की पूजा में चंद्रोदय का विशेष महत्व है, अतः चतुर्थी का चंद्रोदय मंगलवार को प्राप्त होगा। तो करवा चौथ का पूजा का मुहूर्त है मंगलवार शाम 5:36 से 6:54 तक, अर्थात 1 घंटे 18 मिनट करवा चौथ पूजन का विशेष मुहूर्त रहेगा। इसमें पति की दीर्घायु आरोग्यता के लिए महिलाएं सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस दिन गणेश चतुर्थी का भी, संकष्टी चतुर्थी का भी होता है, तो महिलाएं और इस एक ही समय होता है, तो इस प्रकार इस दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का भी व्रत रखा जाएगा और महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत और इसकी रस्मों को पूरी निष्ठा से करती हैं। और श्री परिवार की पूजा करने के बाद फिर चंद्रमा के दर्शन देती हैं, अर्घ्य तर्पण करने के बाद ही तोड़ती हैं। इस तरह से मिट्टी का करवा ले लें इसे और इसकी टोंटी में सीख डाल दें और ऊपर से दिया रख दें। और 2 करवे प्रयोग किए जाते हैं, कुछ लोग 2 मिट्टी के करते हैं, कुछ लोग 1 मिट्टी का और 1 मेटल का रखते हैं, कुछ लोग दोनों मिट्टी के रखते हैं, पर 1 मिट्टी का जरूर रखें। 1 में जल डाल देते हैं तो 1 में खाद्य सामग्री डाल देते हैं, कुछ लोग दोनों में जल डाल देते हैं, कुछ लोग दोनों में खाद्य सामग्री डालते हैं, जल के लिए अलग रखते हैं। तो इस तरह से सीखें प्रयोग की जाती है, दोनों करवों में डाली जाएंगी, 1 में 4, 1 में 3, इस तरह से उसमें 4-4 दिए की उसमें रुई की बत्तियां रखी जाती हैं। और इस व्रत को तारों की छांव में सरगी करने के पश्चात अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही किया जाता है। फिर रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही तोड़ा जाता है। इस तरह से पटा बिछा लें, उसमें कपड़े बिछा लें और माता करवा का पोस्टर रख लें और श्री परिवार की मूर्ति रख लें। इस तरह से आप 2 करवे रख लें, 1 मिट्टी का 1 मेटल का, बीच में कलश रख लें और कलश के लिए भी चौक बना लें और जिसमें करवा रखेंगे उसके लिए भी इस तरह से चक्र बना लें। चावल के आटे का बनाया जाता है, उसमें थोड़ी हल्दी मिला देते हैं। पहले कलश जला के कलश की पूजा कर लें, फिर इसके बाद माता करवा की, श्री परिवार की पूजा कर लें, फिर बाद में करवे के दीपक जला लें। और करवा चौथ के दिन को करक चतुर्थी के नाम से जानते हैं और करवा या करक मिट्टी के पात्र को कहते हैं जिसे चंद्रमा को जल अर्पण या अर्घ्य दिया जाता है। पूजा के दौरान करवा बहुत महत्वपूर्ण होता है, फिर इसे ब्राह्मण या किसी बुजुर्ग महिला को दान में कर दिया जाता है। करवा चौथ की पूजा व्रत के पश्चात दान करते समय करवा माता गणपति की से पति की दीर्घायु आरोग्यता की प्रार्थना की जानी चाहिए। जब चांद को अर्घ्य दे दें तो फिर आप वापस जाएं जहाँ पे आपने पूजा करी है। फिर दोनों करवे को 7 बार उनकी जगह बदली जाती है। और फिर करवा माता से और गणपति से पति की दीर्घायु के लिए आरोग्यता के लिए